नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2013 के इलेक्शंस में केपी में हुकूमत बनाई, जिसके बाद 2018 में वफाकी हुकूमत बनी इनकी, और अब 2021 में आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में सादा अक्सरियत हासिल करते हुए वहाँ भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में है आज तहरीक इंसाफ। आज़ाद कश्मीर में कामयाबी हासिल करने के बाद अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सिंध पर अपना फोकस सेट किया है। उन्होंने आज सिंध स्ट्रैटेजी कमेटी का इजलास बुलाकर सूबे की सियासी और इंतज़ामी हालत पर गौर किया, इस पर बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की है कि सिंध के अवाम को मुश्किल में तनहा हमें नहीं छोड़ना है, लिहाजा सिंध में मौजूद वफाकी इदारों को मुतहरिक किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज एक मीटिंग में साथियों के साथ मशवरा भी किया कि आज़ाद कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म किसको बनाया जाए। ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवारों में सरदार तनवीर इलियास, बैरिस्टर सुल्तान महमूद और चौधरी अनवारुल हक के नाम सामने आ रहे हैं। ताहम कश्मीर का ताज किसको पहनना है, इसका हतमी फैसला अभी सामने नहीं आया। कश्मीर के बाद वज़ीर-ए-आज़म का सूबा सिंध पर फोकस करने का ख्याल क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी टेंशन का बायस बन सकता है? आज काबीना के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को धांधली के इल्ज़ामात को सामने रख कर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक देने पर ब्रीफिंग भी दी गई। पीटीआई हुकूमत आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए कराने की बात पहले ही कर चुकी है, जबकि अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात और ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने पर एतराज़ करती आई है, जिस पर हुकूमत का मानना है कि अपोजिशन को एतमाद में लिया जा चुका है, जबकि अपोजिशन का भी इस पर कोई वाज़े मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। इसी पे बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब आपका। राजा साहब, क्यों नून लीग इलेक्शन के नताइज मानने को तैयार नहीं है? ट्रेंड हमारे सामने है, रिवायत हमारे सामने है। 2008 के इलेक्शंस देख लें, पीपल्स पार्टी विफाक में थी तो 2013 में आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। 2013 में मुस्लिम लीग नून जब इक़्तिदार में आई तो 2016 में आज़ाद कश्मीर में आप लोगों ने, नून लीग ने हुकूमत बनाई। अब 2018 में जब पीटीआई इक़्तिदार में आती है तो आज 2021 में आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं। यही ट्रेंड हमें, यही रिवायत हमें नज़र आती है, या लोगों का आप कहते रुझान नज़र आता है जीबी में भी। सर, इलेक्शन के नताइज ना मानने की क्या वजह है? धांधली का शोर 2018 के इलेक्शन में भी मचा, लेकिन निकला क्या? कुछ नहीं निकला। पीडीएम बनी, नाकाम हो गई। आज भी आप तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं, किस लेवल की तहरीक चलाएंगे सर आप लोग? पहली बात तो ये है कि मुझे आप पाकिस्तान के इंतखाबात 2018 से वो करेंगे, मेरा इसमें लगेगा। एक तो ये है कि आप लोगों को इल्म नहीं होता, आप एक ट्रेंड सेट कर देते हैं 2011 में। आपको पता है 75 में क्या हुआ था लास्ट में? किसी को पता है व्हाट हैपेंड? कि जब एफएसएफ के जरिए भुट्टो साहब ने इंतखाबी नताइज को बदलाए थे आज़ाद कश्मीर के अंदर, भुट्टो ने पार्टी हमारी तोड़वाई, परवेज मुशर्रफ ने पार्टी तोड़वाई। ये आपको पता ही नहीं होता और आप कहते हैं जी ये हो गया। सर 2008 की हकीकत जो मैं बता रही हूँ वो ठीक नहीं है। और जी मेरी मुसीबत ये ना, आप दूसरे की नहीं सुनते, आप अपनी बोलते रहते हैं, ये बड़ा प्रॉब्लम है। आज आपको मैं टीवी चैनल्स पे देख रही हूँ, आप कुछ गुस्से में नजर आ रहे हैं। सर हम आपसे नहीं आ रहे ना, पूछ रहे हैं। मुसीबत ये है ना, आप जो है ना एंकर दूसरे को बात नहीं करने देते। आप खुद सारे अलामे बने होते हैं, आपको मेरी हिस्ट्री का पता है। आपसे पूछना आज़ाद में कितनी, ये कौन सा जनरल इलेक्शन है? बस सुन लेना मेरी बात, मेरी गुजारिश सुन ले, आप ही ठंडा खाए मैं भी करूँ जी। बात यह है कि 2011 में मंजूर भुट्टो ने हमारी पार्टी तोड़वाई अतीक खान के साथ मिलकर, पार्टी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई तो पीपल्स पार्टी जीत गई। इससे कौन सी ऐसी बात है? 2006 में परवेज मुशर्रफ अतीक खान को बनाना चाहता था और उसने एक अपना पसंद का जो है चीफ इलेक्शन कमीशन यहाँ लगाया था, नताइज उसने अपने हक में करवा लिए। अब अगर आप 2016 की बात करते हैं, मैं दावे से बात करता, मुसीबत यह है कि यहाँ सुनता कोई नहीं कारखाने में तोती की। एक बार मियां नवाज शरीफ आया हुआ, वो तो बीमार था बेचारा, वहाँ इंग्लैंड में पड़ा हुआ, वो था अस्पताल में जेर इलाज। कोई फेडरल मिनिस्टर इसमें आया आज़ाद कश्मीर में, इसमें जब से ये बना था, ये इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हुआ। यानी मुझे मेरा गिला हो रहा है, आप लोग मेरे दुख को समझते नहीं है। बात यह है कि मुझे मतलब पाकिस्तान की हुकूमत कहती है, मैं पाकिस्तान के अवाम का तो शुक्रगुजार हूँ हमारे साथ खड़े कि हम आपको हक़ खुदराजियत दिलाएंगे। आप मुझे 5 साल का हक़ नहीं देना चाहते हुकूमत करने का। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जैसा वायलेट किया आज़ाद कश्मीर के लॉज को, हमारी स्टेट को वायलेट किया, उसने उसकी सेंटिटी को बर्बाद किया, उसने इलेक्शन कमीशन के फैसलों को अपने पाँव के नीचे रगड़ा, उसका फेडरल मिनिस्टर पैसे से पकड़ा गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा इसको बाहर निकालो। वो जो उसके चीफ सेक्रेटरी IGP है वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते ऑर्डर, क्योंकि वो बाहर से आते हैं, हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर आते हैं।
अच्छा, अभी मेरे पास कागज है जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर ने लिखा कि इन 4 आदमी को नायल करार दिया जाए। मैंने इंक्वायरी कर ली है, जिन्होंने अली मीन गंडापुर की मौजूदगी में जो है ये अपने यहाँ इलेक्शन में जो जलसे में थे, वो कुछ सुनता ही नहीं हमारी बात। ये जी सर हम तो कह रहे हैं सर धांधली हुई है, सबूत सामने आने चाहिए। आप लोग तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं सर, हम तो यही बात करेंगे ना कि 2018 में आपने सुना ना मेरी बात है ना, आप 2018 को ना रोए ना जी, मैं 2016 की बात करूँ, आप 18 को छोड़े ना, मैं 2021 की बात कर रहा हूँ। कैसे छोड़े, इसमें भी तो धांधली का इल्जाम लगता रहा है ना, आज तक लग रहा है। और बात तो सुने ना, आप वो पाकिस्तान की लीडरशिप से 2018 का, मेरा क्या कर लगा 2018 के साथ जी। आप मेरे इलेक्शन की बात करें, जो मेरे डाका डाला इमरान खान ने इधर, तो सर वो तो हुकूमत तो यही कहेगी ना कि सबूत पेश करें आप लोग। जी दूंगा ना मैं सबूत में, कोई इसके इमरान खान की मैं उसका मजारा हुआ इमरान खान का, इसको छोड़ूंगा नहीं। इसको इससे जो कुछ कश्मीर के साथ किया, ये इंटरनेशनल एजेंडे पर इसको तकसीम करना चाहता है, लाइन ऑफ कंट्रोल को कर रहा है। मैं सबूत दूंगा ना, इसमें कौन सी ऐसी बात है। आप 2018 की, मैं 16 की बात करता हूँ, आप फिर 18 पर चली जाती है। 18 पर जो कुछ हुआ वो पता है ना सबको, वो तो सारी बात एक एक बात सामने आई है। मैं आप अपनी बात कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ क्या किया इस इमरान खान ने। यानी इलेक्शन कमीशन एक फैसला करता है और ये उसके उठकर उसका तमस्कर उड़ाता है पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म। ये मुझे दिलाएगा आके खुदारियत, फिर से एक नई बात छोड़ी, या इसको पता नहीं है, इज अ गूफ, या ये है कि ये मतलब ये किसी के एजेंडे पर काम कर रहा है कि जी जब आप फैसला कर लेंगे उसके बाद फिर मैं आपको रेफरेंडम कराऊंगा। सर मुझे ये बात बताएं कि लोगों ने किस बुनियाद पर वोट दिए? पैसे पर दिए और किस बुनियाद पर? कोहर्शन पर दिए, पाकिस्तान हुकूमत के दबाव पर दिए, उन्होंने वोट दिए। ये सर किसका दबाव था? 6 लाख जो वोट पड़ा है वो पैसे की बुनियाद पर पड़ा है? कौन सा 6 लाख? आप इधर मौजूद थी, मुजफ्फराबाद में थी आपको सर हमें तो इलेक्शन कमीशन ने जो, तो इसका मतलब है जो आप लोगों को 5 लाख वोट पड़ा है वो भी ठीक नहीं है? नहीं वो ठीक है, इलेक्शन कमीशन, और बात सुने ना, इलेक्शन कमीशन आजाद है तो उसको निकाल दिया उसने अपने। सर हुकूमत आप लोगों की, अमला आप लोगों का, इंतजामिया आप लोगों की। सर बात तो सुनना यार, तुम एक तो बिल्कुल ही आप लोग जाहिल है, हुकूमत कराती है। सर आप अपने अल्फाज पर गौर करें सर आप अपने अल्फाज पर गौर करें सर। सर आप अपने अल्फाज पर, आप उल्टी बात करते हैं। सर अगर आपसे सवाल पूछे और आप जवाब में जाहिल कहें तो सर मैं आपसे बात नहीं कर सकती सर। थैंक यू, शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर साहब मेरे साथ थे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली नवाज़ अवान साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया अली नवाज़ साहब आपका। वो वीडियो यकीनन आपकी नज़रों से भी गुजरी होगी जिसमें कहा यह जा रहा है कि जो सिक्योरिटी एहलकार है वो कह रहा है अमले को कि ये गैर कानूनी काम है, जो हो रहा है ये इलीगल है, ये मुनासिब नहीं है। फिर आगे से पोलिंग ऑफिसर उसे कहता है ये आपका काम नहीं है कि आप हमसे पूछें कि हम क्या कर रहे हैं। फिर आगे से एफसी एहलकार कहता है कि ये पूछना हमारी जिम्मेदारी है, कल को हमें पूछा जाएगा। और इस वीडियो को देखें, दूसरी तरफ अपोजिशन के धांधली के इल्ज़ामात देखें। क्या इस वीडियो की तहकीकात, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कितनी ऑथेंटिक है ये वीडियो? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है कि उसकी ऑथेंटिसिटी पे भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और दूसरी चीज पे भी होनी चाहिए कि उस पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट्स क्या है, और उसके बाद ये भी होनी चाहिए कि उस वक्त उधर कौन सी गवर्नमेंट थी और कौन सा इलेक्शन कमीशन था, कौन सी गवर्नमेंट थी जिसके लोगों ने इस तरह का काम किया। जीते तो आप लोग हैं, जिन्होंने किया होता वो तो फिर जीत जाते ना। अरे सुन तो ले। अच्छा शाजिया, इस वक्त भी जिस वक्त हम बैठे हुए हैं, जो इस वक्त गवर्नमेंट है वो नून लीग की है आजाद कश्मीर के अंदर,